अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो ऐ मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुमने कभी अपनी रूह की पुकार सुनी है? क्या तुम्हें कभी यूँ महसूस हुआ है कि भीड़ में होते हुए भी तुम अकेले हो, कि तुम्हारा दिल किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो इस फानी दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रही? अगर हाँ तो रुक जाओ, कुछ पल के लिए इस आवाज को सुनो। ये आवाज तुम्हारे रब की तरफ से है, जो तुम्हें पुकार रहा है, जो तुम्हें बदलना चाहता है, जो तुम्हें उठाना चाहता है उस गहराई से जिसमें शायद तुम बहुत वक्त से डूबे हुए हो। आज इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 के इस खास पैगाम में हम तुम्हें एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को बल्कि तुम्हारी रूह को भी झिझोर देगा। आज का हमारा टॉपिक है रूहानी बदलाव की शुरुआत। क्या तुम तैयार हो? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ हो सकता है जहाँ से तुम्हारी दुनिया ही बदल जाए। हो सकता है ये वही लम्हा हो जिसका तुम्हारे रब को इंतजार था। हम समझते हैं कि रूहानी सफर आसान नहीं होता। तौबा करना, गुनाह छोड़ना, नमाजों की तरफ लौटना, रातों की तन्हाई में रोते हुए अपने रब को पुकारना, ये सब आसान नहीं होता। मगर याद रखो, जिस सफर के आखिर में रब की रजा मिलती हो, वो सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, मुकम्मल होता है, बरकत वाला होता है। तो आओ इस सफर में हमारे साथ चलो, अपनी आंखों को बंद करो और दिल से सुनो। कहीं ये दावत तुम्हारे लिए तो नहीं, कहीं अल्लाह ताला तुम्हें मुंतखब करके पुकार तो नहीं रहा। तो अब दिल थाम कर बैठो, इस आवाज को सुनो जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल तक भेजी गई है। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन हो जाता है, कि सब कुछ होते हुए भी कोई कमी सी महसूस होती है? शायद तुम भी उन्हीं मुंतखब अफराद में से हो जिनके लिए अल्लाह ताला का एक खास पैगाम आता है। यह पैगाम ना तो कानों से सुना जाता है, ना आंखों से देखा जाता है। यह रूह की गहराइयों में उतरता है और फिर पूरी जिंदगी बदल देता है। जब अल्लाह किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया के शोर से हटाकर तन्हाई की तरफ बुलाता है। शायद तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी बेचैनी, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये सब उस बुलावे की तैयारियां हैं जो रब ताला तुम्हें दे रहा है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद लगते हैं और एक ही दरवाजा खुला नजर आता है, अल्लाह का दरवाजा, समझ लो तुम्हें मुंतखब किया जा चुका है। अल्लाह का पैगाम आम नहीं होता, ये उनकी तरफ से एक खुसूसी इंतखाब होता है। वो तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने दीन की खिदमत, अपने बंदों की रहनुमाई, अपने नाम का परचम बुलंद करना। और इसके लिए वो तुम्हारे दिल को पहले नरम करता है, फिर उसे तकलीफों से गुजारता है ताकि तुम मजबूत बन सको। शायद तुमने अपनी जिंदगी में अचानक बहुत कुछ खोया हो, रिश्ते, काम, मकसद, इज्जत या चैन। पर क्या तुमने ये सोचा है कि अल्लाह तुम्हें इन सब से अलग कर रहा था ताकि तुम्हें अपने करीब ला सके? कभी कभी जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा होता है तब तुम अल्लाह से दूर होते हो, मगर जब सब छिन जाता है तब तुम्हारा राब्ता सीधा अल्लाह से हो जाता है। और वही पल होता है जब अल्लाह अपना पैगाम भेजता है, कभी तुम्हारे आंसुओं में, कभी तुम्हारे तन्हा सजदों में, कभी किसी तिलावत में, तो कभी किसी अनजान इंसान के बोलों में। एक हल्की सी आवाज तुम्हारे दिल से उठती है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पैगाम को समझना आसान नहीं होता। कई बार तुम इसे नजरअंदाज कर देते हो, सोचते हो ये बस एक एहसास है, लेकिन बार बार वही दर्द, वही आवाज, वही ख्वाब, वही नरमी तुम्हें याद दिलाती है कि अल्लाह
तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी रूह का कंपन बताता है कि तुम्हारा मकसद दुनिया की दौलत नहीं बल्कि रूह की सुकून है, और यह सुकून सिर्फ अल्लाह के साथ मिलता है। जब तुम रब के नाम पर रोते हो तो आसमानों पर फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि ये बंदा मुंतकिब है। अल्लाह का पैगाम अक्सर तकलीफ की शक्ल में आता है। ये दर्द अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर जख्म खोलता है ताकि उसे ठीक कर सके, वैसे ही अल्लाह तुम्हारा दिल खोलता है ताकि उसमें अपना नूर भर सके। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई जिम्मेदारी हो, किसी की हिदायत, किसी को तौबा की राह पर लाना, किसी मासूम की मदद करना, और यही तुम्हारा इम्तिहान भी है और तुम्हारा मिशन भी। तुम एक वक्त पर सोचते थे कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मगर अब जब ये पैगाम तुम्हारे पास आया है तो सब कुछ साफ होता जा रहा है। अल्लाह ने तुम्हें मुंतकिब किया है ताकि तुम उसकी तरफ लौट आओ, न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। शायद तुम वो हो जिसे देखकर किसी गुनहगार का दिल पिघल जाए। शायद तुम्हारी आवाज, तुम्हारे अल्फाज किसी टूटे हुए दिल का मरहम बन जाएं। शायद तुम्हारा वजूद ही किसी की तौबा की वजह बन जाए, मगर ये आसान नहीं होता। मुंतकब अपराध को अल्लाह पहले साफ करता है, उनकी रूह से दुनियावी जहर निकालता है, उन्हें तन्हाई देता है, फिर उन्हें तामीर करता है, और जब वो तैयार हो जाते हैं तो उन्हें दुनिया के सामने एक मिशन के साथ भेजता है। अगर तुम भी ये महसूस कर रहे हो तो अब और देर मत करो। अल्लाह का पैगाम इंतजार नहीं करता। आज इसी वक्त अपने दिल से कहो, या रब, मैं हाजिर हूँ, जो तू चाहे, जैसा तू चाहे, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा पहला कदम हो सकता है नमाज की पाबंदी, दूसरा कुरान को समझना, तीसरा अपने गुनाहों से तौबा करना, चौथा किसी जरूरतमंद की मदद करना, और पांचवा हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक बनाए रखना। याद रखो, मुंतखब होना इज्जत है मगर जिम्मेदारी भी है। ये राह फूलों से भरी नहीं, मगर इसमें अल्लाह की मोहब्बत हर कदम पर साथ चलती है। जब तुम ठोकर खाओगे वो उठाएगा, जब तुम रोओगे वो सुन रहा होगा, जब तुम गिरोगे वो संभालेगा, और एक दिन आएगा जब तुम्हारा दिल खुद कहेगा, या रब, तूने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, तूने मुझे मुंतकिब किया और मैंने तेरे पैगाम को कबूल किया। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह ताला किन लोगों को अपने करीब करता है? कौन है वो लोग जिन्हें रब अपनी खास रहमतों के साए में रखता है? कौन है वो खुशनसीब जिनके लिए अल्लाह खुद रास्ते खोलता है, दिलों को नरम करता है और हालात को बदल देता है? शायद तुम सोच रहे हो कि तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हें वो चुपके चुपके की गई दुआएं याद हैं? वो सच्चे आंसू जो सिर्फ अल्लाह के सामने गिरे, वो नमाज़ी जो टूटी फूटी सी थी लेकिन दिल से थी। ये सब इशारा है कि तुम भी चूजन वन हो सकते हो। चूजन वन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा आसान होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी रब तुम्हारे साथ होता है। जब कोई साथ नहीं देता, अल्लाह तुम्हें गिरने से बचा लेता है। जब तुम सब्र करते हो, रोते हो, टूटते हो, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो समझ लो तुम्हारा रब तुम्हारी फिक्र कर रहा है। अगर तुम्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की चीजों में दिल नहीं लगता, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है, तो समझो ये रूह का पैगाम है। अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम उससे राब्ता बनाओ। ये एक अलामत है कि तुम खास हो। कई बार तुम सोचते हो, क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, क्यों मेरी दुआओं का जवाब देर से मिलता है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि हर मुश्किल, हर इंतजार तुम्हें एक मकसद की तरफ ले जा रहा है। चोजिन लोग इम्तिहान से गुजरते हैं लेकिन टूटते नहीं। एक और निशानी ये है कि जब तुम कोई गुनाह करते हो और फिर तुम्हारा दिल
बेचैन हो जाता है, तुम्हें तौबा की तलब लगती है, तो समझो अल्लाह ताला तुम्हें गुमराही में नहीं छोड़ना चाहता। वो तुम्हारे दिल को जिंदा रख रहा है और एक जिंदा दिल ही रब का घर बन सकता है। क्या तुम्हें कभी बेवजह रोना आता है और वो आंसू सिर्फ रब के जिक्र में बहते हुए? जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम जाग कर रब से बात कर रहे होते हो, तो जान लो तुम्हें चुना गया है। हर कोई रब के सामने नहीं रो सकता, ये उसका इनाम होता है। अगर तुम्हें बार बार नेकी करने का दिल करता है, किसी की मदद करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी टूटे दिल को सुकून देना, तो ये भी एक अलामत है, क्योंकि रब उन्हीं से अपने काम लेता है जिन्हें वो पसंद करता है। तुम्हारा दिल अगर नेकी की तरफ झुकता है तो तुम खास हो। कभी कभी लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं, मगर तुम्हारा रब जानता है तुम्हारा दिल साफ है। जब तुम लोगों के इल्जामों से टूटते नहीं बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। ये भी अलामत है चूजिंग वन की। अक्सर जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उन्हें दुनियावी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन उनके पास वो सुकून होता है जो दौलत से नहीं मिलता। तुम अगर ऐसे सुकून को महसूस करते हो तो तुम वाकई में खास हो। अगर तुम्हारा दिल टूटता है लेकिन फिर भी तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो, तो समझ लो तुम्हारी रूह बहुत पाक है और रब ऐसी रूहों को चुनता है, उनके लिए अपने खजाने खोल देता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कीमत है और अल्लाह उन्हें जाया नहीं करता। कभी तुमने सोचा क्यों अल्लाह ने तुम्हें बार बार मुसीबतों से बचाया? क्यों हर बार जब सब रास्ते बंद हुए एक रास्ता खुला? क्यों तुमने गुनाहों में डूबने के बाद भी एक उम्मीद पाई? ये सब इशारे हैं कि तुम चूजिन हो। अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा वजूद इस दुनिया के लिए नहीं किसी बड़े मकसद के लिए बना है, तो जान लो रब तुम्हें एक खास काम के लिए तैयार कर रहा है। तुम आम नहीं हो, तुम्हारा सफर अलग है और ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें दर्द भी होगा, तन्हाई भी, आजमाइश भी, मगर हर दर्द के पीछे रहमत होगी, हर आंसू के पीछे मकसद और हर तन्हाई के बाद अल्लाह की संगत। अब सवाल ये नहीं कि क्या तुम चूजिन बन हो, सवाल ये है कि क्या तुम अपने रब की पुकार का जवाब दोगे, क्योंकि अगर अल्लाह ने तुम्हें चुना है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें तरासेगा, तुम्हें बनाएगा, तुम्हें सवार देगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम उस पर भरोसा रखो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत अहम, बहुत खास हो रहा है, मगर तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे। ये वही पल होता है जब अल्लाह ताला की तरफ से एक बुलावा आता है। ये बुलावा ना तो लफ्जों में होता है ना ही किसी खत में, ये तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठता है। और इस बुलावे का जवाब देना टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसी वक्त देना चाहिए, आज रात से पहले, क्योंकि ये बुलावा हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आता है जिन्हें अल्लाह अपनी खास रहमत से नवाजना चाहता है। और जब अल्लाह किसी को पुकारता है, उसमें देर करना भी रूह की सुकून छीन लेता है। तुमने ये क्यों महसूस किया कि आज तुम्हारा दिल नम है, आंखें बिना वजह भर आती हैं, हर चीज में खालीपन सा लगता है? शायद इसलिए कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। रात का वक्त जब सारी दुनिया खामोश हो जाती है, तभी रूह की आवाजें तेज होती हैं। अल्लाह ताला भी रात के आखिरी हिस्से में जमीन के आसमानी हिस्से पर तशरीफ लाता है और पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, है कोई जो तौबा करे ताकि मैं उसे माफ करूं। क्या तुम्हारा दिल भी उस वक्त हलचल महसूस करता है? क्या तुम्हारी आंखें उस पर रो पड़ती हैं? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें पुकारता है? अगर हाँ, तो जान लो ये बुलावा तुम्हारे लिए है। इस बुलावे का जवाब आज रात से पहले देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं। हम सोचते रहते हैं कि तौबा कल कर लेंगे, नमाज कल से शुरू कर देंगे,
अल्लाह से रिश्ता फिर कभी ठीक कर लेंगे, मगर कौन जानता है कि अगली रात नसीब भी है या नहीं। आज की रात इस बुलावे को कबूल कर लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन सकती है। हो सकता है आज की रात तुम्हारे गुनाहों का आखिरी दिन हो और तौबा का पहला कदम। हो सकता है आज की रात तुम्हारे लिए अल्लाह के करीब जाने का पहला मौका हो और सबसे आखिरी भी। जब रूह अल्लाह की तरफ लौटना चाहती है तो दुनिया की हर आवाज बेमायने लगने लगती है और यही बुलावे की पहचान है। अगर तुम भी इस एहसास से गुजर रहे हो तो देर मत करो। इस बुलावे का जवाब सिर्फ एक सजदा है, एक तौबा है, एक सच्चा आंसू है। आज रात को अपने बिस्तर पर लेटने से पहले अपने दिल से पूछो, क्या मैंने उस बुलावे का जवाब दिया? और अगर जवाब ना है तो उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से कहो, या रब मैं हाजिर हूँ, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैंने जवाब दिया, मुझे अपना बना ले। यही लम्हा तुम्हारी रूह का मोड़ हो सकता है। अल्लाह इंतजार करता है मगर हमेशा नहीं। जब रूह पुकारती है और जवाब नहीं मिलता तो वो आवाजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और फिर दिल पर पर्दे जम जाती हैं और हमें फिर वो सुकून, वो पाकीज़गी महसूस नहीं होती। इसलिए इस बुलावे का जवाब आज रात से पहले देना जरूरी है ताकि तुम्हारा दिल साफ हो, तुम्हारी रूह रोशन हो और तुम्हारा राब्ता रब से दोबारा बहाल हो जाए। कभी ये मत समझना कि तुम इस बुलावे के काबिल नहीं हो। अल्लाह ताला उन्हीं को पुकारता है जिनमें कुछ खास होता है। अगर तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है तो ये सबूत है कि तुम खास हो। तुम्हारी रूह में वो नूर बाकी है जो अल्लाह की तरफ लौट सकता है। शायद ये बुलावा तुम्हें नए रास्ते पर लाने के लिए है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। शायद तुम्हारा मकसद सिर्फ जीना नहीं था बल्कि किसी की हिदायत का जरिया बनना था, किसी की मदद करना था, किसी के लिए दुआ बनना था। और जब तुम अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहते हो तो आसमान के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। फिर न तन्हाई डराती है न गम सताता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तो उठो आज रात से पहले, इससे पहले कि दिल सख्त हो जाए, इससे पहले कि गुनाह आदत बन जाए, इससे पहले कि रूह आवाज देना छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन ये आवाज बंद हो गई उस दिन तुम चाह कर भी लौट नहीं पाओगे। आज की रात एक तोहफा है, इसे गंवाना मत। अल्लाह ने तुम्हें याद किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उसका जवाब दोगे? कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने बहुत दुआएं की हैं, बहुत सजदे किए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, मगर जवाब अब तक नहीं आया? कभी ऐसा भी लगता है कि अल्लाह खामोश है, तुम्हारी बात सुन तो रहा है मगर कोई निशानी नहीं दे रहा? अगर हाँ तो आज की ये रूहानी बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह की रहमत इम्तिहान लेने के बाद बरसती है। वो देखता है कि उसके बंदे ने कितना सब्र किया, कितनी देर तक सजदों में रुका, कितने आंसू उसकी याद में बहाए और कितना भरोसा रखा उस पर जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया। और जब ये सब मुकम्मल हो जाता है तब अल्लाह अपने फैसले का हुस्न तुम्हारे सामने खोलता है। दुआ का जवाब मिलने से पहले अल्लाह तुम्हारे दिल को करीब लाता है। वो तुम्हें ऐसी तन्हाइयों में ले जाता है जहाँ सिर्फ तुम और वो होते हैं। वहाँ तुम्हें महसूस होता है कि असली सहारा क्या होता है, और यही वो मुकाम होता है जहाँ से तुम्हारी दुआ को उड़ान मिलती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, एक रूहानी रिश्ते का नाम है। ये वो पल होता है जब तुम अपनी बंदगी को उस खालिक के सामने रख देते हो जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है, जो तुम्हारे आंसू की तादाद भी जानता है और तुम्हारे दिल की टूटन का सबब भी। अल्लाह कभी दुआ को जाया नहीं करता, या तो वो फौरन जवाब दे देता है या थोड़ी देर में, या फिर उस दुआ के बदले में तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। मगर एक हकीकत ये भी है कि जब तुम्हारी दुआ की घड़ी करीब आती है तो तुम्हारे दिल की बेचैनी बढ़ने लगती है, तुम्हारा यकीन
बार बार टूटने लगता है, मगर फिर भी तुम्हें उसकी तरफ लौटना पड़ता है। यही वही लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है तुमने जो मांगा था उसका वक्त आ चुका है, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे लिए रास्ते खोलता हूँ, कैसे तुम्हें वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने कभी अपने दिल के अंदर किसी खालीपन को महसूस किया है? वो खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई रिश्ता नहीं भर सका। अगर हाँ तो समझो कि ये तुम्हारी रूह की पुकार है। तुम्हारी रूह तुम्हें बुला रही है एक रूहानी सफर की तरफ। सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो? रूहानी बदलाव कभी अचानक नहीं आता, ये एक दावत की तरह होता है, एक नरम आवाज जो बार बार तुम्हारे दिल को खींचती है। जब सारी दुनिया के शोर से दिल ऊब जाए, जब बेशुमार गुनाहों के बाद भी तौबा की तलब उठे, तो समझो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ मोड़ रहा है। ये रूहानी सफर की शुरुआत है, रूहानी बदलाव का पहला कदम है। खुद को पहचानना, जब तुम आईने में देखकर सिर्फ जिस्म नहीं अपनी रूह को महसूस करने लगो, जब तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं है, तब तुम हकीकत के करीब हो। ये एहसास ही तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी सूरत में डालता है जहाँ ना कोई सहारा होता है, ना कोई मदद सिवाय उसके, और जब तुम टूटे दिल से उसे पुकारते हो तो वही लम्हा तुम्हारे रूहानी बदलाव का मोड़ बन जाता है। कभी सोचा है क्यों नमाज छोड़ देने के बाद भी तुम्हारे अंदर बेचैनी बनी रहती है? क्यों हर गुनाह के बाद दिल सुकून नहीं पाता? क्योंकि तुम्हारी रूह अब गुनाहों से तंग आ चुकी है, वो अब रोशनी की तलाश में है, और ये तलाश तुम्हें रब की तरफ ले जाएगी। रूहानी बदलाव का अगला कदम है गुनाहों से तौबा करना। जब तुम तन्हाई में बैठकर अपने किए गुनाहों पर रोते हो, जब तुम्हें अफसोस होता है कि कितना वक्त तुमने बेकार में गवा दिया, तो समझो तुम्हारा दिल अब रब के लिए धड़कने लगा है। तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अचानक बहुत गैर जरूरी चीजों से दूर हो जाते हैं, गीबत, झूठ, फजूल बातों से नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रूहानी बदलाव शुरू हो चुका होता है। वो अब उस रास्ते पर हैं जहाँ रब की रजा सबसे बड़ी चीज बन जाती है। अब जब तुमने इस सफर को सुना तो सोचो, क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपा? क्या तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकले? क्या तुम्हारी रूह ने राहत महसूस नहीं की? ये कोई आम एहसास नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल पर दस्तक है। तुम मुंतकिल हो सकते हो, हाँ वही जिसे अल्लाह चाहता है कि वो बदले या उसके करीब आए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इस आवाज को नजरअंदाज कर दो और फिर उसी गफलत की जिंदगी में लौट जाओ जहाँ गुनाह है, बेचैनी है और तन्हाई है, या फिर तुम आज अभी इस वक्त से अपनी रूह को एक नया मकसद दो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कल तुम्हारे पास ये मौका रहेगा या नहीं। याद रखो, रूहानी बदलाव की शुरुआत किसी मस्जिद, किसी किताब या किसी बड़े मुआस्सिस से नहीं होती। ये शुरू होती है तुम्हारे दिल के एक फैसले से। अगर तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है, अगर तुम अब भी महसूस कर रहे हो कि तुम्हें बदलना चाहिए, तो समझो रब अब भी तुम्हें बुला रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम क्या करना चाहोगे। तो चलो, आंखों में आंसू लिए, दिल में उम्मीद लिए, जुबां पर दुआ लिए, आज रात से ही उस रब की तरफ वापस लौट चलो जो तुम्हें कभी भूला नहीं। अगर ये दुआ भरी आवाज तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। शायद कोई और दिल भी इस आवाज से जाग जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।